बाज की एटीट्यूड, इसके ऊपर आप लोग अभी तक ना जाने कितने सारा वीडियो देखे होंगे। तो मैं आर गेम आपको कुछ अलग दिखाऊंगा जो आपके लाइफ पर हर एक से हर एक कठिन मोड़ पर, हर एक कठिन समय पर ये बाज की 5 पॉइंट एक नई जिंदगी की दिशा दिखाएगी। बाज की पहला एटीट्यूड, फोकस ऑन वन एंड ओनली वन। बाज को जब एक मछली का शिकार करना होता है तब वो उस पूरे सागर में सिर्फ एक मछली का ऊपर फोकस करता है। तब उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक मछली के ऊपर ही होता है। भले उसका आसपास उस मछली से भी ज़्यादा बड़ा शिकार उसका सामने क्यों ना हो, परंतु फिर भी उसका पहला शिकार वो मछली ही होगा। तो इसे कहते हैं फोकस, इसे कहते हैं पागलपन। और आपका लाइफ पर ये मछली है आपका लक्ष्य और बाज हो आप खुद। तो आपको भी सिर्फ एक ही लक्ष्य का पीछे पागलों की तरह मेहनत करना है, ना कि दूसरों पर। बाज की दूसरा एटीट्यूड, फ्लाई अलोन टू बी किंग। जंगल के हर एक जानवर अपने झुंड में रहता है, किसी शिकार को करने के लिए पूरा झुंड जाता है। इवन जंगल का राजा भी, शेर, कभी कभी झुंड पर शिकार करता है। परंतु जल थल वायु में राज करने वाला बाजी सिर्फ एक अकेला ही पक्षी है जो शिकार अकेला ही करता है और आसमान का सैर भी अकेला ही करता है। क्योंकि जब एक बाज शिकार करता है तब वो और उसके शिकार के बीच में तीसरा कोई नहीं रहता है। क्योंकि झुंड में आपको हौसला तो मिल सकता है परंतु साहस नहीं। और एक बाज की मेंटालिटी हमेशा किसी पिंजरे में नहीं होता है, बल्कि उसका सोच हमेशा आसमान छूने का होता है। तो आपको भी आज से अपना सोच को बदलना है, अपना सोच को आसमान की तरह ऊंचा बनाना है और उस आसमान तक पहुंचने के लिए आपको अकेला ही चलना है। बात की तीसरी एटीट्यूड, डोंट अफ्रेड योर प्रॉब्लम्स। सच में दोस्त, यदि आप इस तीसरी एटीट्यूड को अपने जीवन पर इस्तेमाल करते हो तो आपको अपने साम्राज्य का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब जब आसमान पर आंधी तूफान आती है तब तब हर एक पक्षी अपने घोंसले पर होते हैं, परंतु बाज उसी आंधी तूफान को चीरते हुए बादलों के ऊपर चला जाता है। और इसीलिए हर कोई बाज का नाम से खौफ खाता है। तो हमें इसे ये सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आए, परंतु हमें बाज की तरह उसी आंधी तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ना है। और यकीन मानो दोस्त, यदि आप इस पॉइंट को अपने लाइफ पर इस्तेमाल करते हो तो फिर किसी का इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको सफल बनने से रोक सके। बात की चौथा एटीट्यूड, बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर। हम इंसान का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग एक बार फेलियर होने के बाद हम लोग अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। कोई कोई तो डिप्रेशन में रह के गलत कदम तक उठा लेता है। परंतु मेरे दोस्त, फेलियर का सॉल्यूशन डिप्रेशन में रह के जीना नहीं, गलत कदम लेने से इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि आपको अपना लाइफ पर फिर से एक बार बाउंस बैक होना है। फिर से आपको एक बार खड़ा होना है बाज की तरह। जो बाज आज तक आसमान छू रहा था वही बाज 40 वर्ष के बाद फेलियर का सामना करता है। तब उसका नाखून पैर में धंसने लगता है, उसका चोंच धीरे धीरे बैंड हो जाता है, उसका शरीर भारी होता जाता है, उसका पंख सब्जी से चिपक जाता है। तब वो शिकार तो किया, ठीक से उड़ भी नहीं पाता है, उसका शरीर उसका साथ छोड़ दिया होता है। तब उसका बाद वो बाज एक 6 महीने का कठिन दौर से गुजरता है। किसी को विश्वास नहीं होगा कि वो 6 महीने में क्या कर सकता है। उसी 6 महीने में वो बाज ऊंचे से ऊंची पहाड़ पर जाके अकेला ढेरा जमाता है, खुद ही अपने पंखों को चोंच से उखड़ फैलता है, अपने चोंच को नाखून को पत्थर में घिस घिस के तोड़ देता है। ऐसे लगातार 6 महीने तक वो बाज एक अभाइज का जिंदगी जीता है। कल तक जो बाज आसमान छू रहा था, आज वो बाज सिर्फ आसमान को ताकते रह गया है। जो पक्षी बाज का नाम से खौफ खा रहा था, वो बाज आज उन सब से छुप छुप के रहता है। परंतु 6 महीने के बाद फिर से उसका नए नाखून, नई चोंच, नए पंख आता है। फिर से वो एक बार फेलियर को चीरते हुए बाउंस बैक करता है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खौफ मचाता है। परंतु आप तो इंसान हो ना, आप क्यों एक बार फेलियर होने के बाद अंदर ही अंदर टूट जाते हो? आपको भी अपना लाइफ पर फिर से एक बार बाउंस बैक करना है और इस बार आपको पहले से भी ज्यादा शोर मचाना है। तो यह होता है फेलियर के बाद बाउंस बैक करना। और अब बाज का लास्ट एटीट्यूड है कंफर्ट जोन। जब एक बाज का बच्चा घोंसले पर होता है तब वो बाज उसी घोंसले से नरम घास को उठाकर बाहर फेंक देता है ताकि उसका बच्चा उसी कठिन घास में जाके कुछ हलचल करते रहे, ताकि उसको अपना कंफर्ट जोन ना मिल सके। क्योंकि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। परंतु हम इंसान चाहते तो है कामयाब होना, परंतु हम लोग अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जितना कम कष्ट करके काम किया जाए उतना ही अच्छा, परंतु ऐसा कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। और एक चीज जो बाज का सबसे बड़ा एटीट्यूड है वो है फेयरलेस, यानी कि निडरता। चाहे शिकार उससे बड़ा उससे छोटा क्यों ना हो, वो किसी से नहीं डरता है। ऐसा ही आपका टारगेट, आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको उसका सामने डरना नहीं है, बल्कि एक बाज की तरह, एक असली योद्धा की तरह उसका सामने ना डर के बल्कि उसका सामना करना है। और इसी 5 एटीट्यूड की वजह से आज बाज जल थल वायु में खौफ मचाता है। आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा देखो, परंतु आप इस 5 एटीट्यूड को अपना लाइफ पर अप्लाई जरूर करना ताकि आप भी अपना फील्ड पर राजा कहलाओ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला होगा। तो यदि आप इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन पाए हो तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को भी मोटिवेट करते रहता है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नहीं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।